हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे सॉलिड क्वेस्ट में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अप्रैल 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। अप्रैल इसका एक ही वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन टोटल होंगे उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी एग्जाम की ओर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। पूरे मंथ की निचोड़ वीडियो आपके सामने है। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन में भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनका एक्सप्लेनेशन भी, रिलेटेड पॉइंट भी होंगे और स्टैटिक जीके की भी जहाँ भी ज़रूरत होगी वो भी हम बताएंगे। 1 से 1.5 घंटे में भी जो भी वीडियो होगी आपको ध्यान से मन लगा के देखना है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, जिससे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है जैसा कि लखनऊ, इसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जिलों की बात करें तो 75 जिले हैं यहाँ पर। यहीं पर अभी प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या पार कर गई थी पर्यटक की। अयोध्या पर्व सम्मेलन जैसे कि आयोजित किया गया है, लेकिन ये अयोध्या पर्व, अयोध्या है उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसका जो पर्व है वो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में अभी AICT मतलब विकसित करी गई है। भारत में पहली बार जो शहर बन रहा है AICT, वो है लखनऊ शहर विकसित किया गया है। बात करें तो यूपी की जो आनंदा डायरी है, विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नोएडा में चिप डिजाइन में नीलित उत्कर्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? एस कृष्णन जी ने किया है। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में कौन दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी हुई हैं? तो ये रोशनी नाडर, जो कि दुनिया की सबसे 5 अमीर जो महिला होती हैं, टोटल महिलाएं हैं, उनमें से दुनिया की 5वें नंबर की महिला बन गई हैं रोशनी नाडर। ये जबकि भारतीय कहाँ की हैं? ये भारतीय हैं, जो कि रोशनी नाडर दुनिया की सबसे 5वें नंबर की अमीर महिला बन चुकी हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा शहर जो है एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन चुका है? शहर की बात करो तो एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन चुका है चीन का शंघाई शहर है, जो कि एशिया में टॉप पर है अमीर में, अरबपतियों में। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी है जो कि बीजिंग। चीन डिजिटल पैदल जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। दूसरे नंबर पर भारत देश है। इसी तरह चीन रेशम उत्पादन में भी टॉप पर रहा है और दूसरे नंबर पर भारत देश रहा है। चीन ने चांग 7 ये जो अभियान है, चंद्रयान अभियान लॉन्च करने की बात कही है। किसने? चीन अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया हुआ है। मोजी नाम का जो दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करा है चीन ने। ऑपरेशन शैडो प्ले चीन देश ने समर्थित है और नया चंद्र अभियान चांग 7 घोषणा कर दी है चीन ने लॉन्च करने की। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है, जो कहा जाता है इसको। तो ये कहाँ पर है? ये चीन में स्थित है। अप्रैल 2025 में अमेरिकी प्रतिबंध के बाद में किस देश ने 7 दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चाइना ने 7 दुर्लभ मृदा तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों जो सेनाएं होती हैं उनका अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों ने मिल करके अरुणाचल प्रदेश में ये प्रचंड प्रहार अभ्यास शुरू किया हुआ है। ये कहाँ भारतीय सेना का है? ये हमारे भारत में ही आयोजित किया गया, जैसा कि अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश उत्तर जो पूर्वी राज्य है, किसका? पूर्वोत्तर राज्य में आता है। इसकी राजधानी है ईटानगर। यहाँ के सीएम है जैसा कि बीजेपी पार्टी से हैं। यहीं पर अगर यहीं पर बात करें तो डिल्डो जो यहाँ के दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा है, यांग दर्रा है, यहीं पर दिफू दर्रा भी है। अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना से अपनी सीमा साझा करता है और यहाँ भूटान से भी अपना सीमा साझा कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो किससे शेयर करता है? ये हमारे जैसे कि असम से तो सारे पूर्वोत्तर राज्य से शेयर करते हैं। असम के बाद ये हमारा जो नागालैंड है, ये भी भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य से शेयर कर रहा है अपना बॉर्डर। यहीं पे बात करें जैसे कि उत्तराखंड राज्य के सीएम वर्तमान में है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है, पहला राज्य बन चुका है जो कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम है जैसे योगी आदित्यनाथ जी। और यहीं पर जो आयोजित किया गया है, कौन सा महापर्व आयोजित हुआ है? महासंगम 2025 का। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़।
हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है? मसाकी काशीवारा को 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है, जो कि 2025 में गणित के लिए ये एबल पुरस्कार जो किसके लिए दिया जाता है, के लिए दिया जाता है। गणित में मतलब अच्छे योगदान के लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, एबल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें में किसे भारत ने पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का उद्घाटन जो कि बेंगलुरु में किया गया, आईआईटी बेंगलुरु की बात हो रही है। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक में ही पट्टुकल नृत्य उत्सव भी मनाया जाता है। वर्तमान में 2025 की बात करें तो यहाँ पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है और 10वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ही ये इसरो का हेडक्वार्टर है, जो कि हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है आईआईटी बेंगलुरु में ही। इलेक्ट्रॉनिक शो जैसे कि आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। यहाँ पे बता दें तो कर्नाटक राज्य एक राज्य बन चुका है पहला भारत का, जो कि नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है कर्नाटक। हक्की पिक्की जनजाति जो कि कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटक राज्य में ही पाई जाती है। बाल पद्मी त्यौहार कर्नाटक में मनाया जाता है। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है कर्नाटक। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल पायलट विश्वविद्यालय जो कि बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय। सीएम और मंत्रियों और विधायकों को वेतन में जो उनकी सैलरी है उसमें 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है कर्नाटक राज्य। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस आईआईटी में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है? तो सीडीएस जो कि अनिल चौहान भारत के वर्तमान में है, तो इन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ में 2025 का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित आईआईटी कानपुर। ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगर पूरे भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो वो होता है अहमदाबाद, जो कि गुजरात का एक शहर है। लेकिन अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है तो वो है आईआईटी कानपुर, जैसा कि कानपुर शहर है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया हुआ है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 4 दिवस स्कूल चले अभियान शुरू किया हुआ है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने नक्श पहल भी शुरू कर रखी है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है नक्श पहल। यहीं पर अगर इंदौर शहर मध्य प्रदेश का, जो कि 7वीं बार लगातार राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीतने वाला पहला राज्य बन चुका है, जो कि इंदौर शहर है किसका? मध्य प्रदेश का। एग्री हब लॉन्च करने के लिए आईआईटी इंदौर के साथ में सहायता ली है किसने? आईआईटी इंदौर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। एमपी के रीवा में स्थापित होने वाला केंद्र जो कि सफ़ेद बाघ की प्रजाति से संबंधित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 58वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। भीमराव अभ्यारण्य एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि यहाँ पर अभी 14 अप्रैल को जब इनकी जयंती आई थी भीमराव अंबेडकर जी की, इस पर आयोजित करने की बात कही गई है कि मतलब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो मोहन यादव यहाँ पे बीजेपी पार्टी से सीएम है। मंगू भाई छगन भाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। जिले हैं 55। कुल्लू नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, यहीं पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है यहीं पर। भोजताल है, सागर झील है, झुमरू मटकी कर्म तितली, ये तीनों लोक नृत्य हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के लोक। की बात करें तो किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक WEO नीतिगत बदलाव के बीच में एक महत्वपूर्ण मोड़ रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस संगठन है जो कि अप्रैल 2025 में इसने अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक WEO की नीतिगत बदलाव के बीच में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी कर दी है। IMF का हेडक्वार्टर जो कि वॉशिंगटन DC में है, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है एंड यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर भी है, नासा का भी हेडक्वार्टर है। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे कि भारत की हमारे स्पेस एजेंसी है इसरो। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये एक मतलब विकास को लेकर के संगठन है और जैसा कि एशियाई विकास बैंक ये 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है। विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जो कि IMF है। अगर राष्ट्रपति की बात करें यहाँ पर अमेरिका के 47वें नंबर के बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने ही पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को बाहर कर लिया है, WHO से भी बाहर किया हुआ है एंड इनको देखते हुए अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर कर लिया है खुद को।
अमेरिका ने सभी देशों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि अदर देशों पर जो दूसरे देश हैं उन पर 10% लगा है, लेकिन चाइना पर इसने 125% पर लगा दिया टैरिफ। तो चाइना ने क्या किया, इनको जवाब देते हुए अपना जो कोयला और एलएनजी जैसी वस्तुएं हैं उन पर भी टैरिफ लगा दिया है चाइना ने अमेरिका को जवाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की बात हो रही है, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। किसके द्वारा होता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह जी, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और अगर किसान मंत्रालय की बात करें, जो कृषि मंत्री इस टाइम वर्तमान में है शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पूर्व हमारा किसके मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। रक्षा मंत्रालय के समाचार राजनाथ सिंह जी किस महासागर, अगर यहाँ पर भूपेंद्र यादव की बात करें जो कि हिंद महासागर में ये वर्तमान में पर्यावरण मंत्री द्वीप है, हिंद महासागर में स्थित है, जो कि हमारा इंडिया है। इंडिया के नीचे शो होता है हिंद महासागर, उसे ही हिंद महासागर कहते हैं। यहीं पर हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप स्थित है। प्रशांत महासागर दुनिया का मतलब सबसे बड़ा जो महासागर होते हैं, टोटल महासागर 5 हैं, उनमें से सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। और एशिया के द्वीप की बात करें तो टोटल 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और वहाँ का देश का एशिया का सबसे बड़ा देश की बात करें तो कौन है? चाइना एशिया का सबसे बड़ा देश है। पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य अरावली पर्वत पर स्थित है। ये अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। कहाँ पर स्थित है? ये है राजस्थान में स्थित, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहीं पर सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। गुरु शिखर इसी की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर माता टीला है जैसा कि बात करें, और यहीं पर जो कि जैन मंदिर, सबसे बड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। झीलों की बात करें तो राजमन झील है, पिथौला झील है, और यहीं पर फतेह सागर झील भी है, और सांभर झील है। सांभर झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कहाँ की? राजस्थान की बात करें। सांभर उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। अगर यहाँ पर बात करें कालबेलिया गोगा शर्मा जी राजस्थान के वर्तमान बीजेपी पार्टी से अभी धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया था। किसने किया था? राजस्थान राज्य ने, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में सबसे बड़ा राज्य है। यहीं पर लूनी नदी है, जो कि कच्छ के रण में जा करके यहाँ गायब हो जाती है। चंबल नदी इसी राज्य में है जैसा कि हम बात करें। नेक्स्ट इसके अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो ये गुजरात से अपना बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश से शेयर कर रहा है, उत्तर प्रदेश से करता है, पंजाब हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंडियप्पा एक पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प है जो किस भारतीय राज्य को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये केरल का कंडियप्पा एक पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प है जो कि भारतीय राज्य को हाल में ही जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। केरल के अगर जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग कौन सी संस्था देती है? ये चेन्नई संस्था द्वारा दिया जाता है जीआई टैग। वर्तमान में टॉप पर देश है यूपी, जिसको जीआई टैग सबसे ज़्यादा मिल चुके हैं। दूसरे नंबर पर राज्य है कौन सा? तमिलनाडु राज्य है। पहला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश। ये चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। एंड शुरुआत कब से हुई थी? 1999 में इसका बिल लाया गया था। 2003 में ये बिल मतलब पास हो गया था, एक्ट बन गया था। और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय है, उसको पहला जीआई टैग मिला हुआ था। करियप्पा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि केरल में स्थित है। एराविलुकम की बात करें, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, केरल में ही स्थित है। सरकार ने 5 से 7 की कक्षा के छात्रों के लिए ई-क्यूब जैसा कि यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज लैब शुरू करी है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो होती है एक उत्तर भारत की है। ज़्यादातर जो उत्तर भारत की वजह से मतलब जो दक्षिण भारत है उनमें, दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें ये जो हिंदी भाषा है नहीं लागू की जाती है। लेकिन अब क्या है, जैसे कि महाराष्ट्र ने भी तीसरी आधिकारिक भाषा शुरू कर दी है हिंदी को, इसी तरह सरकार ने 5 से 7 क्लास के छात्रों तक की ये जो ई-क्यूब के हिंदी लैंग्वेज की लैब की शुरुआत कर दी है। सीएम है वर्तमान में पिनराई विजयन यहाँ पर, एंड यहाँ पर तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। केरल में ही एंड प्राउड परियोजना शुरू की गई है। एंड प्राउड परियोजना का जो उद्देश्य था कि जितनी भी पुरानी दवाइयाँ मतलब एक्सपायर्ड दवाइयाँ होंगी उनको इकट्ठा करके उनको नष्ट कर देना इसका उद्देश्य है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। सिद्धारमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, केरल की तिरुवनंतपुरम और महाराष्ट्र की मुंबई और नागपुर राजधानी है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया है?
श्रीलंका देश, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि पुरस्कार, इनका नाम क्या है, मित्र पुरस्कार, मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। करें तो श्रीलंका में ही भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन श्रीलंका देश कर रहा है। भारतीय उच्च आयोग ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक आयोग ITEC का दिवस भी मनाया है श्रीलंका में। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत श्रीलंका में हुई है। PM को जैसा कि श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, मिश्रा विभूषण। ये 2008 में शुरू हुआ था। यहाँ का इनका जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दिया किसने है? राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के अनुराग कुमार दिसानायके ने इन्हें दिया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो क्या है? भारत रत्न है, जो कि पान के पत्ते का आकार होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में और पहले भारतीय प्राप्त करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की बात हो रही है तो भारत का बिहार राज्य इसका मेजबानी कर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। एशिया कप की भी मेजबानी कौन सा कर रहा है? यहाँ पर भारत में बिहार राज्य करेगा इसकी मेजबानी। बिहार के CM की बात करें, नीतीश कुमार यहाँ के CM हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार में गोदना पेंटिंग होती है, यहीं पर मधुबनी पेंटिंग भी होती है। जाट जटिन डांस, झुमरा डांस यहाँ का लोक नृत्य मतलब प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। यहीं पर जैसा कि हम बात करें कि इससे अलग होकर कौन सा राज्य स्थापित किया गया था? झारखंड बिहार से अलग होकर स्थापित किया गया एक राज्य था। बिहार राज्य ने 113वां स्थापना दिवस मनाया है 2025 में। 1912 में बिहार की स्थापना की गई थी। 2025-26 में राज्य ने शिक्षा विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए हैं बिहार राज्य ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी जैसा कि शुभंकर है इसका गज सिंह और मेजबानी कर रहा है बिहार राज्य। एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी भारत में बिहार कर रहा है। महिला संवाद अभियान शुरू किया है बिहार राज्य ने। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का जो रोमांचक एयर शो हुआ है वो बिहार में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस समाचारों में रहे आयोनियन द्वीप किस देश में स्थित है? आयोनियन द्वीप जो है वो ग्रीस देश में स्थित है। किसमें? ये ग्रीस एक देश है जिसमें कि आयोनियन द्वीप एक स्थित है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इस बार 2025 में भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो, जो कि राष्ट्रपति आए थे। न्यूजीलैंड, जैसा कि न्यूजीलैंड के साथ में भारत के साथ में एक एक्सरसाइज हुई है, कौन सी? पासक एक्सरसाइज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माधवपुर घेड़ मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? माधवपुर घेड़ मेला बता दें गुजरात राज्य में हर साल आयोजित किया जाता है। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में ही वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि किसका उद्घाटन किया है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया है वनतारा के जामनगर शहर जिले में गुजरात के। यहीं पर गुजरात में ही अहमदाबाद शहर है जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जो कि भोगवा नदी पुराना नाम है इसका भोगवा नदी और वर्तमान में इसका नाम है, इस नदी का नाम है साबरमती नदी। और साबरमती आश्रम जो कि यहीं पर स्थापित किया था किसने? गांधी जी ने। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यों समिति गठित की थी, जिसकी अध्यक्षता की थी रंजना देसाई जी ने। गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गाँव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है। गुजरात का जो भावाई लोक नृत्य है वो कथा का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? लोक कथा का प्रतिनिधित्व करता है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, जो घरचौला TI टैग, अजरक पेंटिंग, इन तीनों को GI टैग मिला है गुजरात राज्य के। रण उत्सव यहीं पर मनाया जाता है। भवनाथ मेला होता है। अप्रैल 2025 में राज्य की पुलिस ने ड्रोन का उपयोग करते हुए विशेष परियोजना दृष्टि शुरू की है गुजरात राज्य में। अहमदाबाद ब्रह्म कुमारी संस्था की आध्यात्मिक प्रमुख जो थी दादी रतन मोहिनी जी का निधन हो गया है 2025 में। गुजरात के CM है भूपेन पटेल। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही पाया जाता है। यहीं पर दुनिया भर के सबसे ज़्यादा एशियाई शेर पाए जाते हैं गुजरात में ही। बसंता नेशनल पार्क गुजरात में है। यहाँ पर डांडिया गरबा ये जो लोक नृत्य है किसके हैं? ये हैं गुजरात राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हितेश गुलिया ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो हितेश गुलिया ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में 2025 में अपना गोल्ड मेडल जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीता है हितेश गुलिया ने।
ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जो कि ज़्यादातर राज्यों से अपने जो देश हैं वहाँ के बॉर्डर शेयर करता है, ओनली चिली और इक्वाडोर को छोड़ के। ब्राज़ील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय शुरू किया है। ये महिला एवं विकास मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं, जो कि सी अन्नपूर्णा देवी जी इसकी महिला एवं विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। पोषण पखवाड़ा पहल को लागू किया है इन्होंने ही, और मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है जिसने पोषण पखवाड़ा पहल को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 3.2 मीटर एपर्चर वाला रेडियो और मिलीमीटर वेब टेलीस्कोप 3 गॉर्जेस अंटार्कटिक आई लॉन्च किया है? चीन देश ने 3.2 मीटर एपर्चर वाला रेडियो और मिलीलीटर वेब टेलीस्कोप 3 गॉर्जेस अंटार्कटिक आई लॉन्च कर दिया है। स्पेस एजेंसी है CNSA, बीजिंग इसकी राजधानी है, और एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। चीन में ही यांगसी नदी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है। रूस जो कि यूरोप का सबसे बड़ा देश है, रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मॉस्को इसकी राजधानी है रूस की। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू हैं और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। इसके वर्तमान में राष्ट्रपति बन गए हैं 44वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। है किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? केरल राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेष की खोज की सूचना की है। मतलब कि यहाँ पर 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेष मिले हैं जिसकी खोज हुई है, तो उसका जो सूचना है राज्य ने किसको दी है? केंद्र सरकार को दी है, केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है? निसार जो कि राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन मतलब नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मिलकर के, इन दोनों ने मिलकर निसार जो है 2 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये जून 2025 में से लॉन्च किया जाएगा, और जैसा कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने मिलकर के इसको विकसित किया है। नासा अमेरिका की है, जाक्सा जापान की है, CNSA चाइना की है और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जिसे हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहा जाता है इसका निर्माण किया है? चाइना देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है जो कि जिसे हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहा जाता है, इसका निर्माण किया है चाइना ने। नेक्स्ट है, महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? महादेव कोली जनजाति जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। महाराष्ट्र में ही AI विश्वविद्यालय, पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यहीं पर मुंबई में ही फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है मुंबई शहर। बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना कर रहा है। पूना राज्य जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है, यही नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन भी कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भिवंडी जिले में किया जाएगा। वेब शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। आधिकारिक तौर पर DPS फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी मिल गई है। माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन मुंबई में हुआ था। भारत का जो सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है वो लॉन्च किया है मुंबई ने। राज्य सरकार ने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ में मिल करके पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू करी है महिलाओं के लिए। यश राज भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है इस बार 2025 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा। 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन महाराष्ट्र ने किया है। 2 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को अलग करके बनाया गया था। 1 मई को 1960 को स्थापित किया गया था। जैसा कि अप्रैल महीने का ये मंथली करंट अफेयर्स है, तो उसके जितने दिवस है उनके थीम है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिस्ट जागरूकता दिवस मनाते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं।
13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की स्मृति दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को पोइला बैसाख दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को ही विश्व लीवर दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हर साल 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। जैसा कि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत योजना का दिवस मनाया जाता है। पीएम जय योजना दिवस मनाया जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए पेरेंट्स पैट्रियार्च क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने माँ प्रकृति इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए पेरेंट्स पैट्रियार्च क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है। मद्रास हाईकोर्ट है कहाँ पर? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, क्योंकि चेन्नई अब वर्तमान में इसे चेन्नई कहा जाता है। पहले इसे मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। चेन्नई की राजधानी है, चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। इसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया है। कुंभकोणम के पान के पत्ते को और थुवलई फूल की माला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आईआईटी मद्रास ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए एक ढांचा विकसित किया हुआ है। सितारा अभियान तमिलनाडु में आयोजित किया गया है, शुरू किया गया आयोजन। चेन्नई शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर सड़क का नाम भी रखा जाएगा। आईआईटी मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित करने जा रही है। भरतनाट्यम, जो कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, 8 नृत्यों में से एक, जो कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य है। पद्म सुब्रमण्यम इसका नृत्य करते हैं, ये नर्तक हैं इसके। महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान शुरू किया गया है। अभियान का नाम है सितारा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का मेजबान कौन सा देश है? अब्यास डेजर्ट फ्लैग की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित किया गया है अब्यास डेजर्ट फ्लैग। ये एक्सरसाइज है जो कि भारत और किसके यूएई के बीच में होती है। यूएई के शारजाह में ही 1984 में पहला एशिया कप आयोजित किया गया था। दुबई इसकी इकोनॉमिक कैपिटल है, जैसे कि भारत की राजधानी है इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई। संयुक्त अरब अमीरात की नॉर्मल जैसे कि दिल्ली राजधानी है, उसी तरह यहाँ की अबू धाबी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि भारत का ये किसका राज्य है? ये है एक दक्षिण भारत का राज्य तमिलनाडु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। वर्तमान में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश की जैसे कि सतीश धवन केंद्र जहां से ज़्यादातर लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि चंद्रयान 2-3 जो लॉन्च किए गए थे सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किए गए थे। इसकी चंद्रप्रभु नायडू यहाँ के सीएम है आंध्र प्रदेश राज्य के। तटीय सीमा वाला राज्य दूसरे नंबर का ये है जिसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। पहला राज्य है गुजरात जिसकी सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है जिससे पानी वाले जगह से। इसी तरह दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश जिसकी जो तटीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन किस संगठन द्वारा विकसित एक ढांचा है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र की बात करें तो NRSC जो कि इसके द्वारा ये प्रसिद्ध जो क्रॉप फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन, ये इस संगठन द्वारा विकसित एक ढांचा है। कौन सा संगठन है ये? NRSC जो कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है, इसके द्वारा विकसित किया हुआ गया है क्रॉप फसल। क्रॉप के थ्रू जैसा कि हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने लुबिया का पहला पौधा उगाया था, कहाँ पर? अंतरिक्ष में उगाया था। अंतरिक्ष की बात करें तो भारत ने चंद्रयान मिशन लॉन्च किए हैं अभी तक 3 और 4 और 5 लॉन्च करने वाला जिसको मंजूरी मिल चुकी है। 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा और 2028 में चंद्रयान 5 लॉन्च किया जाएगा। पहला चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया था। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है?
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। महाराष्ट्र की बात करें तो पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। 2025 में मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील है जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर बात करें लोनार झील है, उपवन झील है, वेन्ना झील है, राजधानी रांची है जिससे एकमात्र राजधानी भारत की है जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। झारखंड में ही यहाँ पर ये लागू किया गया था कि जिसने भी मतलब जो नशीले पदार्थ होंगे उनको बैन कर दिया जाएगा। कहाँ पर? झारखंड में। हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में सीएम है जो कि किससे अलग होकर? बिहार राज्य से अलग होकर के 15 नवंबर 2000 को स्थापित किया गया था झारखंड। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसकी राजधानी है जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। बाढ़ के कारण खबरों में रहा किन्शासा शहर किस देश की राजधानी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इस देश की राजधानी है किन्शासा शहर और इसी में बाढ़ के कारण ये खबरों में रहा था जो कि ये एक अफ्रीकी देश है। सूडान, नाइजीरिया ये अफ्रीकी देशों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल ने अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस कब मनाया? इस बार 2025 में नेपाल देश ने भारत का जो पड़ोसी देश है पहला राष्ट्रीय याक दिवस मनाया है 20 अप्रैल को। नेपाल जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है इसके साथ में भारत की एक्सरसाइज होती है सूर्य किरण। पश्मीना महोत्सव नेपाल राज्य मनाता है और जो कि पश्मीना साल है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यहीं पर 18वां हाथी महोत्सव मनाया गया है। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में जो कि नेपाल की राजधानी है। स्पेसएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किस संगठन द्वारा विकसित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है? इसरो द्वारा ये बनाया गया है। संगठन कौन सा है? इसरो संगठन द्वारा विकसित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है स्पेसएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। सीएनएसए जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की, इसरो भारत की और नासा जैसे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक WEO नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मोड रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने IMF ने संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक WEO नीतिगत बदलाव के बीच में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। जैसा कि अमेरिका ने अभी 301 रिपोर्ट भी जारी की है। इसमें क्या होता है? वैश्विक बौद्धिक संपदा की बात होती है जिसमें क्या होता है कि कोई किसी का जो मतलब क्लेम है कोई कॉपीराइट तो नहीं कर रहा, किसी का कोई प्रोडक्ट नहीं चोरी कर रहा है या मतलब किसी को कोई थिंकिंग होती है या किसी की कोई कुछ भी चोरी करने की बात होती है जो इनका एक तरह के स्पेसिफिक होता है। तो इसको लेकर के भारत को किसने? अमेरिका ने इस लिस्ट में जारी रखा है। किसमें? बौद्धिक संपदा की लिस्ट में जो कि 301 में जारी रखा हुआ है। 36 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो कि नेपाल देश में स्थित है, ये भारत का एक पड़ोसी देश है, इसमें स्थित है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, नेपाल की है काठमांडू, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, म्यांमार जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता था पहले, ये चारों ही भारत के पड़ोसी देश। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष संगठन ने गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहली बार अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया है? तो राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन मतलब नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष संगठन ने गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहली बार अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया हुआ है। नासा की बात करें तो नासा और स्पेसएक्स इन्होंने मिल करके 19 मार्च को किसको? सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर दोनों को ही 265 दिनों के बाद में मतलब यहाँ पर धरती में वापस लाए थे। ये दोनों कहाँ पर फंसे हुए थे? अंतरिक्ष में फंसे हुए थे बहुत टाइम से। इन दोनों को 19 मार्च को वापस लाए थे स्पेसएक्स के द्वारा। स्पेसएक्स जो कि मतलब इसकी एलन मस्क की स्पेस एजेंसी है, ये इनके थ्रू लाया गया था। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू करी है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जैसा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं इस टाइम वर्तमान में श्री अन्नपूर्णा देवी जी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू करी हुई। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है?
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि महारत्न कंपनी है, इसको द्वारा विकसित किया गया है उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ALH जो कि ध्रुव ये इसका नाम है और ये HAL संगठन द्वारा विकसित किया गया है। DRDO भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को ही नासा की जो कि स्थापना की गई थी। तो अब इस बार 2025 में 1 जनवरी को इसका 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये भी एक कंपनी है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो कि वर्तमान में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, CM है यहाँ के वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी। यह लखनऊ इसकी राजधानी है, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया था प्रयागराज में, जिसमें 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के पर्यटकों की आने की जनसंख्या क्रॉस कर गई है। महाकुंभ अयोध्या मंदिर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। वृंदावन, मथुरा, आगरा जो कि कहाँ पर स्थित है? ये सब के सब स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मंगूभाई छगनभाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। मोहन यादव बीजेपी पार्टी से CM है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब में यहीं पर भांगड़ा और गिद्धा लोक नृत्य मनाए जाते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय जो कि सरस्वती महोत्सव आयोजित किया गया है हरियाणा राज्य में। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? विश्व टीकाकरण 2025 का विषय है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। ये है इसकी थीम जिसे टीकाकरण सप्ताह की, जो कि अप्रैल के लास्ट मतलब जो सप्ताह होता है उसमें इसको माना जाता है विश्व टीकाकरण सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां विशेष रूप से भारत को आवंटित हैं? तो सिंधु नदी के तहत क्या होता कि टोटल 6 नदियाँ थी, उनमें से 3 नदियाँ पाकिस्तान को दी गई थी और 3 नदियाँ भारत को। इनमें से क्या होता था कि जैसे कि हमारे भारत में रावी और ब्यास, सतलुज दी गई हैं, इनका जो 80% पानी होगा वो भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान। इसी तरह सिंधु, चेनाब और झेलम का 80% पानी जो कि कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान और 20% भारत। लेकिन ये पहलगांव अटैक के बाद में 22 अप्रैल को जो पहलगांव अटैक हुआ है, इसके बाद यहाँ पर सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है, जो कि 1960 में हुआ था। वहाँ के वर्तमान में हमारे भारत के थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसके टाइम पे ये समझौता किया गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रद्द कर दिया है। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन पंचायत की मतलब जो स्थापना की गई थी, पंचायत को लेकर के बात उठी थी। तो स्वामित्व योजना जो कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है। कृषि मंत्री वर्तमान में है शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पूर्व रह चुके हैं किसके CM? मध्य प्रदेश के CM रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तेलंगाना राज्य है जो कि भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान राज्य है। तेलंगाना हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित करेगा। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना में ही गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रखी है। तेलंगाना राज्य सरकार ने मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपना लिया है। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT के साथ में समझौता किया हुआ है। यहीं पर प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। चपाती मिर्च को GI टैग मिला है तेलंगाना की। अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है तेलंगाना। भू-भारती पोर्टल लॉन्च किया है। धरणी पोर्टल का नाम बदलकर तेलंगाना राज्य ने। हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है तेलंगाना ने। भारत का जो पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है, इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। स्त्री शिखर सम्मेलन का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया है। तेलंगाना के CM है रेवंत रेड्डी। वर्तमान में राजधानी है तेलंगाना हैदराबाद। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव आयोजित किया गया था। पतंग मिठाई महोत्सव ओनली कहा जाए तो पतंग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तो ये होता है गुजरात राज्य में, लेकिन अगर पतंग मिठाई महोत्सव है तो ये होता है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है?
हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया हमारे स्वास्थ्य साथ समाप्त होता है, यह इसका विषय। नेक्स्ट है, उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो सिमलीपाल जो कि 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है उड़ीसा का। पहले से यहाँ पर भितरकनिका तो था ही, सिमलीपाल भी था, लेकिन अब सिमलीपाल बन चुका है 107वां राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का, जो कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही कोणार्क मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। लिंगराज मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में ही यहीं पर सबसे बड़ा हॉकी क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि राउरकेला हॉकी स्टेडियम है। उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव उड़ीसा में होता है। जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आगामी जो 97वें नंबर की सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा उड़ीसा में। काली घाट स्काई वॉक का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है, जो कि पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाया जाएगा उड़ीसा में। सूरत जो खबरों में था, किस श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है? विशाखापत्तनम वर्ग से संबंधित है INS सूरत, जो कि हाल में खबरों में रहा था। ये विशाखापत्तनम वर्ग मतलब श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है INS सूरत, जो कि सूरत शहर है। कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। विशाखापत्तनम जो कि कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश शहर में स्थित एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित जो सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद में 22 अप्रैल को जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर के भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स ने आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम रखा है, जो कि अभ्यास आक्रमण भारतीय वायुसेना कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के वहां पर एक्शन लिया गया है। यहाँ पर कई ऑपरेशन होंगे, जैसा कि पहला ऑपरेशन हो रहा है अभ्यास आक्रमण नाम का एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।